जय माता दी। माई मेरी सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। माँ के दरबार में कोई भी जाए, चाहे वो राजा हो या रंक हो, माँ सभी को एक समान एक ही दृष्टि से देखती है। इसीलिए दुर्गा चालीसा में एक बहुत ही सुंदर सी लाइन है। इनफैक्ट दुर्गा जी की आरती में भी एक बहुत सुंदर सी लाइन है कि पूत कपूत सुने हैं परना माता सुनी को माता, क्योंकि माँ की नज़रों में माँ के सारे बच्चे एक ही बराबर होते हैं। आज मैं आप सभी से बात करने आई हूँ हमारे गुप्त नवरात्रों को लेकर। पंचांग के अनुसार साल की पहली गुप्त नवरात्रि माघ महीने में स्टार्ट होने वाली है और ये माघ महीने में 22 जनवरी से शुरू हो जाएंगे। गुप्त नवरात्रों की शुरुआत 22 जनवरी से होगी और इसकी समाप्ति 30 जनवरी को हो जाएगी। इस दौरान जितने भी माँ दुर्गा के भक्त होते हैं, सभी भक्तगण पूरे 9 दिन तक गुप्त तरीके से माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। क्योंकि गुप्त नवरात्रि है, इसीलिए गुप्त तरीके से की हुई उपासना ही फलदायी देती है। अगर आप व्रत भी रख रहे हैं तो बताइए मत मेरे व्रत चल रहे हैं, ऐसा करने से आपको कोई फल नहीं मिलेगा। इसीलिए इसको कहा जाता है गुप्त नवरात्रि। इस गुप्त नवरात्रि में कई लोग कई प्रकार की सिद्धियां हासिल कर लेते हैं। बहुत तांत्रिक विद्याएं की जाती हैं, जिससे कि तांत्रिक लोग जो अच्छा चाहते हैं वो दूसरों के लिए भी अच्छा करते हैं। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या की बहुत ही ज़्यादा पूजा अर्चना होती है, बहुत ही ज़्यादा साधना होती है। हम वैसे तो साल में देखा जाए 4 नवरात्रे होते हैं, 2 गुप्त नवरात्रे और 2 जो सभी लोग व्रत रखते हैं, जो पारिवारिक जीवन में है, जिनकी शादी भी हो रखी है, वो जो सामान्य जन के लिए व्रत रखा जाता है, जो सभी तरीके के लोग रखते हैं। लेकिन गुप्त नवरात्रे जिन लोगों को सिद्धि हासिल करनी होती है या फिर जो लोग कर्मकांडी होते हैं, उन्हीं के लिए कहा जाता है। तो इस गुप्त नवरात्रों में 10 अलग अलग शक्तियां होती हैं जिसको माँ के रूप में पूजा जाता है। तो आइए पहले मैं आपको बताती हूँ वो कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। माँ काली की पूजा पहले दिन की जाती है, माँ तारा की पूजा दूसरे दिन की जाती है, माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा तीसरे दिन की जाती है, माँ भुवनेश्वरी की पूजा चौथे दिन की जाती है, माँ छिन्नमस्ता की पूजा 5वें दिन करते हैं और छठे दिन माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा की जाती है। 7वें दिन हम माँ धूमावती की पूजा करते हैं और 8वें दिन हम माँ बगलामुखी की पूजा करते हैं और 9वें दिन हम माँ मातंगी को पूजते हैं और 10वें दिन हम माँ कमला की पूजा करते हैं। तो ये 10 महाविद्या की पूजा गुप्त नवरात्रि में करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। लेकिन कभी भी कर्म कांड के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। आपने कहीं से कुछ भी सुन लिया और उस पूजा को कर लिया, अगर थोड़ी सी भी चूक होती है तो जो लोग साधनाएं करते हैं, यक्षिणी साधना होती है और भी बहुत सारी साधनाएं होते हैं, वो जानते हैं कि इसका परिणाम कितना गलत साबित होता है। तो कभी भी कर्म कांड वाली पूजाओं के साथ हंसी मजाक मत करिए, नहीं तो आपको इसका भारी नुकसान झेलने को मिल सकता है। गुप्त नवरात्रि में प्रत्यक्ष नवरात्रि की तरह ही घट स्थापना आप कर सकते हैं अगर आपको नॉर्मली पूजन करना है। और दोनों समय माँ दुर्गा का आप दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर सकते हैं। माँ दुर्गा की आरती ज़रूर करिए, माँ दुर्गा को भोग ज़रूर लगाइए। ये मैं ना आपको एक आसान सा तरीका बता रही हूँ कि अगर आप लोग व्रत नहीं रख सकते मत रखिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप नॉर्मल तरीके से भी गुप्त नवरात्रि को कैसे मना सकते हैं। अगर आप पूरा साल मंदिर नहीं जाते हैं या आपके बिजी स्केड्यूल की वजह से आप नहीं टाइम निकाल पा रहे हैं, तो कम से कम ये 9 दिन जो मैंने आपको बताए हैं, इन 9 दिनों में अपना एक स्केड्यूल ऐसा बना लीजिए कि आप मंदिर ज़रूर जाएं। यही सोच के चले जाइए कि गुप्त नवरात्रि चल रही है, कुछ नहीं तो माँ को अपनी शक्ल तो दिखाकर आ जाएं, माँ को बता के तो आएँ कि हम भी हैं, हमारे लिए भी सोचिए, जैसे तेरे और बच्चे हैं वैसे मैं भी उन्हीं बच्चों में हूँ। तो इन गुप्त नवरात्रों में आप कुछ नहीं तो बहुत सिंपल सी पूजा करिए। अगर पास में माँ दुर्गा का मंदिर हो वहाँ जाइए, सुबह शाम आप घी का दीपक ज़रूर जलाइए। अपने घर में ही, आप टाइम नहीं है मंदिर जाने का, कोई बात नहीं, माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने आप घी का दीपक जलाइए, सुबह भी और शाम को भी। सुबह आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के पाठ करने की विधि मैंने आप सबको पहले ही बताई हुई है कि एक दिन में पाठ नहीं पूरा करना होता है
और माँ दुर्गा को आप भोग ज़रूर लगाइए, सुबह भोग लगाइए, शाम को लगाइए। अब कुछ लोग कहेंगे कि जब व्रत ही नहीं रख रहे हैं तो भोग क्या लगाएं। आप फल का भोग लगाइए, आप मीठे का भोग लगाइए। वैसे भी माँ का तो एक नाम होता है, आप जो भी भगवान को भोग लगाते हैं वो फिर आप ही लोग ग्रहण करते हैं। तो आप मीठे का भोग लगा सकते हैं, आप फल का भोग लगा सकते हैं। और कुछ नहीं तो कम से कम आप इन 9 दिनों के गुप्त नवरात्रि में अगर आप पूजा पाठ भी नहीं कर सकते, आपको लग रहा है नहीं मुश्किल है, शेड्यूल नहीं है, तो आप छोटे से नियम ले लीजिए। बाल मत कटवाइए, दाढ़ी मूछ मत बनवाइए, शराब मांस मदिरा का सेवन मत करिए। 9 दिन नॉनवेज घर में नहीं आएगा तो क्या जाएगा। 9 दिन नॉनवेज आप नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं होगा आपको, आप फिर भी जिंदा रहेंगे और तंदुरुस्त रहेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप इन गुप्त नवरात्रों में गुप्त तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपसे ज़्यादा पूजा पाठ नहीं हो रहा, और वैसे भी जो लोग शादीशुदा गृहस्थ में हैं उन लोगों को ये मैं नहीं कहूँगी कि करना चाहिए, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आप पूरे नियम के अनुसार ही इस व्रत को करिए। और माँ दुर्गा से अपने किए हुए कर्मों की, जो भी जाने अनजाने अगर आपसे कुछ गलती हुई है तो क्षमा ज़रूर मांगिए। पूजा में माँ दुर्गा को आप लौंग बताशे का भोग लगाना बिल्कुल भी मत भूलिए। सुबह शाम दोनों टाइम आप लौंग बताशे का भोग लगाइए। नहीं लगा सकते तो सुबह लगाइए, लेकिन लगाइए ज़रूर। ये भोग इतना खास है कि किसी भी प्रकार की बुरी नज़र आपके काम काज में लगी हो या आपके घर परिवार में लगी हो, अच्छी से अच्छी लगी हुई नज़र को ये उतार देता है। तो ये ज़रूर करिए। आप साथ ही में लाल फूल माँ दुर्गा को अर्पण करिए, लाल रंग की चुनरी माता रानी को अर्पण करिए। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बहुत छोटा छोटा पूजा का नियम बता रही हूँ। अगर इतना भी कर लेंगे ना, आप इन 9 दिनों में देखेंगे कि ज़िंदगी आपकी एक नई दिशा की तरफ जा रही है, जो आने वाले समय के लिए बहुत ही उत्तम साबित होगी। अब जिन लोगों को कलश स्थापना करनी है, प्रॉपर जो लोग रखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए अगर मैं मुहूर्त की बात करूँ तो 22 जनवरी को सुबह 8:34 से लेकर के 9:50 तक का बहुत ही शुभ मुहूर्त है। तो ये मुहूर्त बहुत ही उत्तम है, बहुत ही अच्छा है। अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो इस मुहूर्त में करिए, नहीं तो पूजा अगर आप करना चाहते हैं तो आप इस मुहूर्त से पूजा शुरू कर सकते हैं। तो इस गुप्त नवरात्रि में जुड़े रहिएगा, बताऊंगी बहुत छोटे छोटे खास उपाय जो आप कर सकते हैं, वो हमारे आपको शॉर्ट्स वीडियो में मिल जाएंगे। अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने जानने वालों के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। और एक छोटी सी गुजारिश आप सभी से फिर कहूँगी, अगर आप लोगों को गुप्त नवरात्रि व्रत करना है तो बिना बताए करिए, और कुछ नहीं कर सकते तो 1 लोटा जल आप शिव परिवार में जब जाएं ना, मंदिर में शिव परिवार होता है, माँ दुर्गा को, माँ पार्वती को ज़रूर अर्पण कर कर आइएगा। इतना भी कर लेंगे ना तो भी आप देखिए कि आपकी कितनी भी पुरानी मनोकामना क्यों ना हो, वो ज़रूर पूरी होगी। जय माता दी।